हेलो फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्रिय जीके में स्वागत है। तो आप लोग को बीच में जो है टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन चल रहा था, ठीक है, समय और कार्य का जो क्वेश्चन चल रहा था, जिसमें से करीबन हम लोग 1 से लेके 49 तक क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 50 तक देखना है। अगर इससे पहले कि आप लोग अगर नहीं देखें 1 से लेके 50 तक, तो ज़रूर जाके वीडियो को चेक आउट करिएगा या तो प्ले लिस्ट में देखिएगा, मिल जाएगा। तो आप लोग को बीच में जो है डेली आपको 9 बजे मिल रहा है, ठीक है। डेली वीडियो 9 बजे आपको पब्लिक हो जाता है प्रीमियम मोड में। आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और डेली आप पढ़ सकते हैं 9 बजे, और कंप्लीट वीडियो मिल रहा है, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं है कि देखिए कोई भी लेटेस्ट एग्जाम का नहीं है, तो सारा प्रकाशन का किया जाएगा। तो आप लोग पहले चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा। इसका जो पेज नंबर 1 था तो इसको समाप्त हो चुका था, पेज नंबर 2 भी बता चुके थे, और पेज नंबर 3 का जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 50 से बढ़ना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में वीडियो को जो अभी तक लाइक शेयर नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी किसी भी प्रकार के कांटेक्ट करना होगा तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन और 50 में कहते हैं कि ए और बी किसी कार्य को 27 दिन और 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें सी की मदद से 9 दिनों में कार्य पूरा कर लिया गया, तो सी अकेला इस कार्य का 8/9 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए यहाँ पर जो प्रश्न आपको बोले ना कि ए और बी किसी कार्य को 27 दिन में पूरा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है। ए अगर अकेला लगता है तो 27 दिन में पूरा करता है, अगर बी लगता है तो वही 54 दिन में लगता है, और दोनों के मदद लेता है सी, तो 9 दिनों में पूरा कर देता है। मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों के मदद से कई दिनों में, 9 दिनों में। तो बताइए इन तीनों का एलसीएम कितना होगा जो तीनों से कट जाए, तो बोलिएगा कि 54 हो जाएगा, ठीक है। ये 54 क्या हो गया, तो बोलिएगा टोटल वर्क हो गया। अब क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता निकालेंगे, ठीक है। तो 27 दूना 54 यहाँ पर 2 होगा, और 54 एक 54 यहाँ पर 1 होगा, और 6 नंबर 54 6 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा, एक सेकेंड, देखिए यहाँ से देखिए ए का जो कार्य क्षमता 2 आया, तो एक का कार्य क्षमता 2 हुआ, बी का 1 होगा तो 1 लिख दिए। तो बताइएगा 6 है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी मिला के 6 हुआ है। तो बताइए 2 और 1 3 हुआ, तो सी का कितना हो गया, 3 हो गया। तो बोला है कि सी जो है इस कार्य का 9/, काम कितना है, काम देखिए किसके द्वारा कराना है, सी के द्वारा ना, सी द्वारा। देखिए 54 काम कराना है किसके द्वारा, सी के द्वारा कराना है। तो सी का कार्य क्षमता कितना बोलिएगा, 3 है, 3 से भाग दें। अब पूरा काम नहीं कराना है, कितना काम कराना है, 8/9 भाग ही कराना है, तो 8/9 से गुना। तो देखिए 9 एकम 9 हो गया, और 6 9 54 हो गया, 3 एकम 3, और 3 दूना 6 हुआ, तो 8 दूना 16 इसका सही जवाब होगा। कितना दिन लगेंगे, 16 दिन लग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में आप लोग के बीच में पढ़िएगा। कहते हैं ए और बी किसी कार्य को 10 दिन और 5 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको बोल रहे हैं कि दो बंदा है, कितने बंदे, 2 बंदे, जो कि बोलते हैं कि 2 दिन में पूरा, सॉरी, ये जो है 10 दिनों में पूरा करते हैं, और बी जो है 5 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं, उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करता है, और अगले 3 दिनों में पूरा हो जाता है। तो अकेला सी उस कार्य का 60% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर जो बात है ना, तो दोनों एक साथ मिलकर 2 दिनों तक कार्य करते हैं, समझ रहे हैं ना। दोनों जो है एक साथ मिलकर 2 दिनों तक, कितने, 1 दिनों तक कार्य करते हैं। 1 सेकंड रुक जाइएगा, कहीं भाग उग रहा है क्या, 1 सेकंड, हाँ। देखिए तो यहाँ से देखिए 10 और 5 का जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा एलसीएम, हो जाएगा 10।
तो यहाँ से हो जाएगा इसका जो कार्य क्षमता है इफिशियंसी कितना आ जाएगा, इफिशियंसी आएगा 10 से कम 10 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ तक समझिए। अब यहाँ तक बोलते हैं कि दोनों एक साथ मिलकर 2 दिनों तक कार्य करते हैं। दोनों मिलकर मतलब ए और बी जब दोनों मिलते हैं ना, ए प्लस बी, तो कितना दिन तक काम करते हैं, तो बोलिएगा 2 दिनों तक काम करते हैं। ओके, कितने दिनों तक, 2 दिनों तक ये काम करते हैं। यहाँ पर देखिए समय लिख देते हैं, समय का मतलब टाइम, ठीक है, टाइम। उसके बाद बोलते हैं 2 दिनों तक कार्य। उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करता है, बी हट जाता है और बी के स्थान पर कौन आता है, सी आता है, तो ए प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। और अगले कई दिनों तक काम करते हैं, तो बोलिएगा 3 दिन तक काम करते हैं। ये 3 दिन हो गया, ठीक है, ये 2 दिन, ये 3 दिन हो गया। अच्छा, इसका जो क्षमता हो जाएगा, कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, तो कार्य क्षमता जो हो जाएगा बोलिएगा टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क यहाँ से 10 हो गया ना, टोटल वर्क कितना है, 10 है, 10 हो गया। तो ए और बी में क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। इन दोनों का अगर कार्य क्षमता निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा, एक सेकंड, एफिशिएंसी होगा 6 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 6। तो 6 बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा कार्य क्षमता में, तो बोलिएगा इसको 6 बनाना है ना, तो इसके लिए हमको 3 गुना करना होगा। ये जो हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, बोलिएगा 6। 2 और 3 से कटने वाले एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलिएगा 6 होगा। तो 2 का 3 गुना 6 होगा। अब बताइए इसमें कितना गुना करेंगे कि 6 हो जाएगा, तो इस तो पता नहीं है, ठीक है, नहीं पता है। ये 3 दिनों तक गुना करेंगे तो इसको मान लेते हैं 1 प्लस में हो जाएगा, आपको n मान लेते हैं, ठीक है, 1 प्लस n हो गया। ओके, तो यहाँ से अगर इसको गुना करेंगे तो यहाँ से होगा 3 और प्लस में 3n हो गया। टोटल वर्क देखिए कितना हो गया, टोटल वर्क यहाँ जो आपको प्रश्न में दिया था ये 10 दिया है, ठीक है, और यहाँ पर जो टोटल वर्क आया है कितना आया है, तो बोलिएगा 6 प्लस 3 प्लस में 3n बराबर में 10 हो गया। तो यहाँ से 6 3 9 होगा, उधर जाके घट जाएगा, ठीक है, 9 में से 10 में 0 हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो 3n बराबर 1 होगा, तो n का मान आ जाएगा 1/3। जब n का मान 1/3 आ गया, ठीक है, तो हमको बोलता है कि अकेला सी उस कार्य का 60% भाग। देखिए टोटल काम कितना है, सी द्वारा कराना है ना, कितना काम है, 10 काम है, और 10 का जो है हमको 60% काम कराना है, मतलब 60/100 काम कराना है। ओके, एक सेकेंड देखिएगा, 60/100 हो गया, और किसके द्वारा, सी के द्वारा, तो सी का जो कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 1/3 हो जाएगा। एक से इसको बड़ा लिख लेते, 10 हो गया बट्टा में 1 से 10 हो गया। इसका जो कई परसेंट है, 60% काम कराना है, 60/100 हो गया, गुने में हो गया। और यहाँ से देखिएगा सी के द्वारा काम कराना है, तो सी का मतलब 1/3 से भागा देंगे ना, ये 3 ये नीचे हटेगा तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चलाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, और 10 से 10 कैंसिल हुआ, 36 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 दिन लगेगा इसको काम करने में। 18 दिन दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी है, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जैसे 51 बताए हैं, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 52 सेम है ना, कितना है, क्वेश्चन सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है 51 के बाद 52 नंबर प्रश्न है कि ए और बी किसी काम को जो है 10 दिन और 5 दिन में पूरा करते हैं। दोनों जो है 2 दिनों तक काम किया है। उसके बाद बी के स्थान पर सी काम करता है और काम अगले 3 दिनों में पूरा हो जाता है। तो सी अकेला उस काम का 40% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, अभी सेम क्वेश्चन है, परंतु अब की बार जो है 40% ही काम निकालना है, अभी 60% निकाले थे ना। तो देखिएगा, तो पहला नंबर तो यहाँ पर एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है। तो ए और बी ये 10 दिन में पूरा करता है, ये 5 दिन में पूरा करता है। इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, बोलिएगा कि इसका टोटल वर्क जो हो जाएगा
टोटल वर्क हो जाएगा 10, तो 10 से कम 10 होगा, 10 5 दूना 10 हो जाएगा। ई हो गया एफिशिएंसी, हो गया कार्य क्षमता हो गया। ई हो गया आपका टोटल वर्क, ठीक है, क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कहता है कि अगले 2 दिनों तक, अगले 2 दिनों तक। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, अगले 2 दिनों तक, ठीक है, अगले 2 दिनों तक जो है दोनों जो है दोनों 2 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों कौन है, ए और बी। ए और बी जो है मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, ठीक है, प्लस में। उसके बाद बी के स्थान पर सी काम करता है। बी हट जाता है तो उसके बाद कौन आता है, तो बोलिएगा सी आता है। सी आता है अगले काम के लिए, और अगले 3 दिनों में पूरा हो जाता है। 3 दिनों में क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। काम कितना है, तो बोलिएगा 10 है। तो यहाँ से देखते हैं इस प्रकार से बन पाता है कि नहीं। तो यहाँ से देखिएगा ए के कार्य क्षमता 1 है, बी के 2 है, तो 2 1 3 हुआ, 3 दूना यहाँ 6 से कितना हो गया, 6 हो गया। बोलिएगा कैसे, तो ए का मान 1 है ना, इसका कार्य क्षमता 1 है, बी का 2 है, तो 2 1 3 हुआ, तो 3 गुने में 2 हुआ प्लस में। ए का मान 1 है, ठीक है, सी का मान तो पता करना है, और गुने में 3 हो गया, बराबर में 10। तो 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 3 दूना 6 प्लस 3 प्लस में 3C बराबर में 10 हो गया। 6 3 9 हो गया, ठीक है, 6 3 9 उधर जाके घट जाएगा, तो 6 3 9 उधर जाके घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो सी का जो कार्य क्षमता आ जाएगा 3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ओके, 1/3 आ जाएगा। तो बोला सी अकेले उस काम का 40% होगा। काम कितना टोटल बार, तो हमको सी के द्वारा कराना है, 10 काम है, ठीक है, 40% काम कराना है, तो 40/100 हो जाएगा। और सी के द्वारा कराना है, तो सी का कार्य क्षमता 1/3 है, तो 3 हो जाएगा। ये 3 जो यहाँ देख रहे हैं भागा में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बोलिएगा गुणाम हो जाएगा। तो यहाँ से 10 से 1 0 कटेगा, 1 0 यहाँ कटेगा, तो 4 12 दिन लगेगा, ठीक है, कितना दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा। देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 51 नहीं समझ में आए तो इसी प्रकार से आपको 51 भी आपको फिर से समझा देते हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 को, परंतु पहले सीखने का प्रयास करिएगा ना, तभी सीख पाइएगा। देखिए, देखिए कहते हैं कि ए और बी किसी काम को जो है, ए कॉमन नंबर, ठीक है, इसको सेकंड मेथड कर लेते। ए जो करता है 10 दिनों तक काम करता है, बी जो है 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। दोनों के जो है टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, कार्य क्षमता हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2। ये जो हो गया आपका टोटल वर्क हो गया। यहाँ तक समझ गए। ए जो 10 दिनों तक किया है, बी जो है 5 दिनों तक किया। दोनों एक साथ मिलकर अगर काम करते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर 2 दिनों तक कार्य करते हैं। दोनों कौन है, ए और बी। ए और बी अगर 2 दिनों तक काम करते हैं, ठीक है, उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करता है, बी को छोड़ देता है, उसके बाद कौन आ जाता है, बी को हट के सी आ जाता है, ठीक है, सी आ जाता है, और अगले 3 दिनों में कार्य पूरा हो जाता है। 3 दिनों में काम पूरा हो जाता है, तो ये भी देखिए टोटल हो जाएगा बार, यहाँ पर 10 कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से ए का मान देखिए 2 है, सॉरी 1 है, बी का मान 2 है, तो 2 1 कितना हुआ, 3 हुआ, गुने में 2 प्लस में ए का मान 1 हुआ, सी हुआ, और यहाँ पर हो जाएगा आपको गुने में 3 बराबर में 10। तो यहाँ से 6 हो गया है ना, और 3 हो गया प्लस में 3 से हो गया बराबर में 10 हो गया। तो देखिए 6 3 9 हो गया, 9 उधर जाके घट जाएगा, तो 3C बराबर 1 हुआ, तो C बराबर 1/3 हुआ। तो C का कार्य क्षमता 1/3 हुआ। हमको बोला अकेला C जो है, अकेला C कितने दिनों में काम करेगा, काम तो 10 है, हमको C से कराना है, तो 1/3 से भागा देंगे, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता 1/3 है। तो बोला हमको कुल नहीं कराना है, 60% ही भाग कम कराना है, तो 60/100 लिख देंगे। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 3 सबसे नीचे तो सबसे ऊपर जाएगा, तो 6 गुने 3 18 दिन लगेंगे इसको काम करने में। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। तो 51 और 52 आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, देखिएगा 53 नंबर प्रश्न आपको क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि ए जो है
4 दिनों में 20% कार्य पूरा करता है, और बी जो है समान कार्य का 1/3 33% भाग जो है 10 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 9 दिनों तक एक साथ कार्य किया। उन्होंने 9 दिनों तक जो है एक साथ कार्य किया, और अगले 9 दिनों तक एक साथ कार्य किया। शेष कार्य को सी 6 दिनों में पूरा किया। तो बी और सी मिलकर 75% काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं इसको समझिएगा। पहले नंबर क्वेश्चन नंबर 53 हो गई ना। क्वेश्चन नंबर कितने हैं बोलिएगा? 53 है। ओके, 4 दिनों में 20% काम पूरा कर रहा है। ठीक है, 4 दिनों में 4 दिन का टाइम ले रहा है, 20% काम पूरा कर रहा है। तो काम तो हमेशा 100% होता है, तो 100% कराने के लिए 5 से गुना करेगा, तो 100% ये काम कितना दिनों में करेगा? तो बोलिएगा इसमें 5 से गुना कर दिए तो कितना आ जाएगा? 20 दिनों में। मतलब ये जो है 20 दिनों में काम पूरा कर देगा। ओके, आशा करते समझिएगा, अन्यथा ऐसे समझिएगा 20% काम करने में कितना हो जाएगा आपको? बोलेगा 4 दिनों में 20% काम कर रहा है, तो काम तो होता है 100%, तो 100% कितना दिन में हो जाएगा? 20-25 हो जाएगा, तब 20 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से आपको निकालना होगा। अगर पहले नहीं समझे तो ऐसे समझिएगा। तो ये जो है काम अपना कितना दिन में करेगा? 20 दिन में पूरा कर देगा। बी जो है समान कार्य का 1/33 1/33 भाग 10 दिनों में कर सकता है। बी जो है 10 दिनों में 33.5 33 1/3 का मतलब कितना होता है? 1/3। ठीक है, 1/3 1/3 होता है। ठीक है, 1/3 इसको फ्रैक्शन में तोड़ें तो 1/3, और नहीं तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/3 हो गया ना, तो यहाँ से बचा 2/3, तो 3 से 3 कट जाएगा क्या? 2 10 दूना 20 हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये कटेगा नहीं। 33.5% काम कर रहा है। ठीक है, और काम तो हमको कितना चाहिए? तो बोलिएगा 100% चाहिए ना। इसको काटिएगा तो कई बार में कटेगा? बोलिएगा 3 बार में कट जाएगा। कितने बार में? ये 3 बार में कट जाएगा, तो 10 या 30 हो जाएगा। तब बी जो है पूरे 30 दिन में काम कर देगा। कितने दिन में? 30 दिन में काम कर देगा। तो इन दोनों का जो एलसीएम होता है, एलसीएम ले लेते हैं। 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये आपका टोटल वर्क हो गया। ये हो गया 20 या 60 और 30 दूना 60। इसके जो कार्य करने की जो क्षमता हो गया, एफिशिएंसी हो गया ना। तो यहाँ पर जो आपको प्रश्न बोला पढ़ते हैं, कहता उन्होंने 9 दिनों तक एक साथ कार्य किया। एक साथ कार्य कौन किया? ए और बी। मतलब ए और बी जो है 9 दिनों तक काम किया है भाई। ठीक है, 9 दिनों तक काम किया। सी ने शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा किया, और सी आया है और 6 दिनों में पूरा कर दिया, पूरा कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़कर कितना काम है? 60 काम है। 60 काम कर देंगे। ए के हो गया 3, बी के हो गया 2, 3 और 2 5 हो जाएगा। तो 5 गुनों में 9 हो जाएगा, 80 गुने में 6 बराबर में 60 हो जाएगा। हो गया, तो 9 5 45 होगा, और 60 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 ए। ठीक है, 9 5 45 6 सी हो जाएगा। 9 5 45 इसमें घटाइएगा तो 15 बचेगा ना। यहाँ पर हो जाएगा 15। तो ये देखिए 6 गुना में है, तो नीचे आके क्या हो जाएगा? भागम हो जाएगा। देखिए 5 3 15 होगा, 3 दूना 6 होगा, मतलब 5/3 कितना आ जाएगा? 5/3 आ जाएगा। सी का कार्य क्षमता। तो बोलता है कि बी और सी, ठीक है, बी और सी मिलकर 75% कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए टोटल काम है हमको कराना है 60 काम। ठीक है, हमको बी और सी मिला के काम करते हैं कितना? देखिए 60 काम है, और हमको कराना है 75% काम ही, तो 75/100 हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसके द्वारा कराना है? बी और सी मिला के। तो बी के कार्य क्षमता 2 है, और सी का कार्य क्षमता 5/2 है। तो 2 प्लस में 5/2 को जोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 4 5 9। ठीक है, तो यहाँ से 9/2 हो जाएगा।
इतना से हमको क्या करना होगा, भागा देना होगा। आप जोड़ सकते हैं, इतना से भागा, 2 दूनी 4, 4 5 9 बटा में 2, ठीक है। चलिए इसको भागा देते हैं, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, ओके, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ ने। इसको काटते हैं, 3 दूना 6 हो गया और 3 तिया 9 हो गया, 3 कम 3 हुआ और 25 तिया 75, ठीक है। ये जो आप 2 नीचे में देख रहे थे, ये 2 आ जाएगा ऊपर में। तो देखिए 2 एकम 2 हुआ, 5 दूना 10 हुआ, 5 एकम 5, 5 5 25, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 दिन लगेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो जरूर ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। आपको इसी प्रकार का प्रश्न बनाना है, ठीक है। कहते हैं ये जो है 30 दिनों में काम को पूरा करते हैं 1/3 भाग। अगर 1/3 काम करते हैं तो पूरा काम कितना दिनों में करेगा। देखिए अगर 1/3 काम 30 दिनों में करा तो 90 दिनों में पूरा करेगा क्या, बताइए। तो 90 दिन लगा देगा। अगर 1/3 काम जो है 30 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितना होता है, एक काम निकालना है तो 30 या 90 दिन लगा देगा। चलिए लिखते हैं, ठीक है, बोलने से खाली नहीं होगा, लिखते चलेंगे। 54 नंबर प्रश्न है, ये डायरेक्ट लिख दे क्या। 30 तिया कितना हो जाएगा, बोलेगा 30 तिया 90 हो जाएगा, 90 दिन हो जाएगा। आइए बी के बारे में बात करते हैं। बी कहता है 24 दिनों में उसी कार्य का 2/5 भाग कर सकता है। मतलब 2/5 भाग जो है इसको कितना दिनों में कर सकता है, 24 दिनों। तो इसको काटेंगे तो 12 दूना 24 और 12 पचे 60 हो जाएगा। मतलब 60 दिनों में बी पूरा कर सकता है, ठीक है। तो आइए 60 और 80 90 का एलसीएम कितना होगा, बोलिएगा कि 180 हो जाएगा। ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है, टोटल वर्क। ये देखिए कार्य क्षमता निकालेंगे, एफिशिएंसी, 9 दूना 18 होगा, 36 18 होगा। अब यहाँ से प्रश्न कहते हैं कि उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ कार्य किया, ठीक है, 20 दिन तक एक साथ काम किया। मतलब ए और बी जो है 20 दिन तक काम किया है, ठीक है। प्लस में सी ने शेष कार्य को 8 दिनों में किया। सी जो है शेष काम को 8 दिनों में किया और काम क्या हो गया, पूरा हो गया। काम क्या हो गया, पूरा। पूरा काम कितना, 180। तो यहाँ से सी का कार्य क्षमता निकल जाएगा। ए 2 है, बी 3 है, 3 और 2 5 हो गया, 5 गुने 20 करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 प्लस में 8C बराबर में 180 हो जाएगा। 100 में जाके घटेगा तो कितना बचेगा, 80 बचेगा ना। 80, 8 एकम 8 होगा, 8 10 80 होगा। मतलब सी कितना हो गया, 10 हो गया। बोलते हैं कि ए बी और सी मिलकर एक साथ कार्य करे तो कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए ए भी काम करे, बी भी काम करे, सी भी काम करे। काम तो 180 है। ए के कार्य क्षमता देखिए 2 है, बी के 3 है, सी के 10 है। तो 10 से 5 15 हो जाएगा ना। 180 बटा में 15 मतलब 12 दिन में काम पूरा हो जाएगा, 12 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आप अच्छी तरीक़ा से समझ पाए। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है कि एक किसी कार्य का 40% भाग 12 दिनों में करता है, ठीक है। देखिए 12 दिन में जो है 40% ही काम करता है। या तो कहिए कि 40% काम जो है 40% काम 12 दिन में करता है। तो हमको 100 दिन में काम कितना, 100% काम निकालना है ना। इसको उलट के लिखिए, 12 दिन में काम जो है 40% कम कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 12 बटा में 40 हो जाएगा और गुने में 100 हो जाएगा, कितना काम कर रहा है। तो इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, मतलब 30 दिन में काम 100% करेगा। कितना बोलेगा, 30 दिनों में। तो ये यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 56 है ना, 55 नंबर। देखिए ये जो है कितना दिनों में करेगा, अभी बताए थे ना। देखिए 12 दिन में जो 40% काम कर रहा है, तो हमको काम जो 100% निकालना है।
तो ये कटेगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 30 दिनों में ये काम पूरा कर देगा। ठीक है, ए नाम का जो बंदा है 30 दिनों में काम पूरा कर लेगा। अब यहाँ पर अगर जो बात करेंगे, जबकि बी इसी कार्य का 60% भाग 15 दिनों में करता है, 15 दिन में जो है 60% काम कर रहा है, तो बोलिए 100% करने में कितना दिन लगाएगा। 0 से 0 कट गया, 3 दूना 6 हुआ, 5 दूना 10 हुआ, 3 एकम 3 और 5 तिया 15, 5 पचे 25, मतलब बी जो है 25 दिन में काम पूरा करेगा। कितना दिन में? 25 दिन में। अब दोनों का जो है एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो 30 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलिए तो। 25 तिया 75, 150 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 150 हो जाएगा। तो ये जो आया है 150 टोटल वर्क हो गया। यहाँ पर क्या निकलेगा? एफिशिएंसी निकलेगा। 30 पचे 150 और 25 छका 150। अब बोलता है कि दोनों 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। दोनों जो है ए और बी मिलकर कई दिनों तक काम करते हैं, बोलिएगा 10 दिन तक काम करते हैं। और सी जो है शेष कार्य 4 दिनों में पूरा करता है। शेष काम जो बच जाता है ना, सी 4 दिनों में कर देता है। तो सी गुने में 4 हो जाएगा, तो काम टोटल कितना है? 150 हो गया। तो यहाँ से देखिए 6 5 11, 11 गुने 10 करेंगे तो 6 5 11, 11 गुने 10 करेंगे तो हो जाएगा आपको एक सेकेंड, 6 5 11 गुने में 10 हो जाएगा, प्लस में सी गुने में 4 बराबर 150। तो यहाँ से आ जाएगा सी गुने में 4, 110 घटेगा तो 110 घटा देगा तो कितना बचेगा? 40 बचेगा ना, 40 बचेगा। ई कटेगा तो 10 बचेगा। तो सी का जो एफिशिएंसी होगा 10 हो गया। जब सी का 10 हो गया तो बोला ए बी सी एक साथ इसी कार्य का 28% भाग कितने दिनों में करेगा। आपको ज़्यादा काम नहीं कराना है। ठीक है, ए से काम कराना है, बी से काम कराना है, सी से कराना है। काम तो 150 है। ठीक है, 150 काम कराना है, बाकी 28% ही काम कराना है, मतलब कि 28 बटा में 100 हो जाएगा। और किसको से कराना है? तीनों से काम कराना है। तो 6 5 11, 11 और 10 कितना होगा बोलिएगा? 21 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हुआ, और 5 दूना 10 हुआ, 5 तिया 15 हुआ, 3 एकम 3 और 7 21, और 7 चौक 28 हो गया, 2 दूना 4 हुआ, मतलब 2 दिन। ठीक है, 2 दिन में काम जो 28% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब है। आप एक बार मैच कर लीजिएगा। ठीक है, 150 बोला ना, 2 दिन। ठीक है, चलिए देखते हैं 55 के बाद 56 नंबर प्रश्न क्या है। अभी इसी तरह के प्रश्न है। कहते हैं कि मीरा एक काम 20 दिनों में करता है, नीना 30 दिनों में करता है और सीमा 40 दिनों में पूरा कर सकती है। देखिए मीरा है। ठीक है, मीरा है मतलब समझ रहे हैं ना, मीरा है, MIRA मीरा है। चलिए एम से लिख देते हैं। ठीक है, एम से मीरा हो गया। मीरा 20 दिनों में काम करते हैं, और नीना जो है 30 दिनों में करते हैं, और सीमा जो है 40 दिनों में करते हैं। अकेला कर सकते हैं काम को। ठीक है, आइए तो इन तीनों का जो है एलसीएम पहले ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा बोलिएगा? 120 हो जाएगा। ये 120 क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। अब यहाँ पर एफिशिएंसी निकालेंगे, कार्य क्षमता। तो यहाँ से हो जाएगा 6, और यहाँ से हो जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 3। तो कहते हैं कि मीरा और सीमा 4 दिनों तक एक साथ काम किया मिलकर। ठीक है, एक साथ मिलकर काम किया, फिर मीरा की जगह नीना ने ले लिया। कुल मिलाकर काम कितने दिनों में पूरा हुआ? कितने दिनों में काम पूरा हुआ? ओके, देखिए पहले मीरा और सीमा ने काम किया 4 दिनों तक। मीरा और प्लस में सीमा कई दिनों तक काम किया? तो बोलिएगा 4 दिनों तक काम किया प्लस में। ओके, एक साथ काम किया मिलकर।
फिर मीरा की जगह नीना ले लिया, मीरा की जगह कौन ले लिया, नीना ले लिया, तो सीमा रहेगा, सीमा प्लस में नीना हो जाएगा, ठीक है। मीरा की जगह सीना ले लिया। और ये कितना दिन काम किया ये पता नहीं है, तो मान लेंगे कि n दिन तक काम किया या तो x दिन तक काम किया, ठीक है, t दिन तक काम किया, ठीक है। उसके बाद कुल काम हो गया संपन्न। समझे? यहाँ पर फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, समझिएगा। कहते हैं कि देखिए पहला जो है मीरा और सीमा, एक सेकेंड देखिए, मीरा और सीमा जो है, मीरा और सीमा 4 दिन तक काम किया एक साथ मिलकर। देखिए मीरा और सीमा जो है 4 दिन तक काम किया। उसके बाद फिर कहती है मीरा की जगह मीरा हट जाती है, और मीरा हट जाती है तो कौन आ जाती है, नीना आ जाती है। मीरा हट जाती है, नीना आ जाती है, तो सीमा तो हमेशा रहेगा ना, यहाँ भी काम करे यहाँ भी काम करे, तो इस तरह से यह काम संपन्न हो जाता है। तो बताइए कितना दिन में काम संपन्न हुआ। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा आपको, मीरा हो जाएगा 6 और सीमा हो गई जाएगा 3, 6 3 9 हो जाएगा, तो 9 गुने में 4 हो गया, प्लस में सीमा हो गया 3, नीना हो गया 4, 3 7 हो गया, 7 टी हो जाएगा बराबर 120। तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 इसमें घटा दीजिएगा, तो घटाइएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 4 छो जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ से 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, 12 सतह 84 हो जाएगा ना, नहीं 14 सतह 98। गलती तो नहीं कट रहे, रुकिए, 10 में से 4 गया तो 6, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, और यहाँ से हो गया 11, 8 3 11, 8 3, ठीक है, 12 सतह 84 में होता है ना, 12 सतह 84 हो जाएगा, तब 12 बार में कटेगा, तो टी का मान हो जाएगा 12 दिन। इसमें देखिए कोई ऑप्शन 12 नहीं दिया है, ठीक है, बाकी आंसर कितना आएगा, तो बोलिएगा आंसर जो आ जाएगा आपको, कुल मिलाकर बोला है ना, कुल मिलाकर बोला है, तो देखिए 12 दिन यहाँ पर लगा, 4 दिन यहाँ पर लगा है, तो टोटल डे कितना हो जाएगा, कुल दिन हो जाएगा, कुल दिन। यहाँ देखिए यहाँ पर आपको 12 दिन आया है, यहाँ पर देखिए 4 दिन आया है, तो यहाँ से हो जाएगा 12 + 4 मतलब कि 16 दिन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देख रहे हैं। कहते हैं राम किसी कार्य को 15 दिनों में, रोहन 25 दिनों में और रोहित 30 दिनों में कर सकता है। चलिए भाई कर सकता है तो करने देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57 है, राम जो है 15 दिनों में, जब पता कैसे चलेगा कौन राम है, राम जो है 15 दिनों में, और रोहन 25 दिनों में, और रोहित, ठीक है, रोहित जो है 30 दिनों में काम को पूरा करते हैं। टोटल काम कितना ले ले, तीनों से कट जाए 150, 150 ही लेना पड़ेगा। ये तो 10 बार में कटेगा, ये 6 बार में, और ये 5 बार में कट जाएगा। ये टोटल क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गई, कार्य क्षमता हो गई, ध्यान दीजिएगा, इफिशिएंसी हो गया, और ये हो गया टोटल वर्क हो गया, ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है, इफिशिएंसी हो गया, कार्य क्षमता हो गई। कहते हैं कि रोहन और रोहित 2 दिनों तक एक साथ कार्य किया। भाई रोहन ROHN रोहन प्लस रोहित कई दिन तक काम किए, 2 दिन तक काम किए एक साथ। उसके बाद कहते हैं काम किए, फिर रोहित की जगह राम ने ले लिया। रोहित बेचारा हट जाते हैं, उसके जगह पर कौन आते हैं, राम आते हैं। परंतु रोहित हटा है, परंतु रोहन रहेगा, ठीक है, रोहन क्या करेगा, रहेगा, एक सेकेंड, रोहित हटा है, रोहन रहता है, रोहन, और कितना दिनों में काम किया तो काम नहीं बताया, तो यहाँ पर टी लिख लेते हैं, और इस तरह से जो काम पूरा हो गया, ठीक है, कार्य मिलाकर कितने दिन पूरा,
तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 150। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे शायद कि रोहन और रोहित दोनों को जोड़ेंगे एफिशिएंसी कार्यक्षमता कितना होगा। रोहन और रोहित को जोड़ेंगे 6×5 = 11 होगा, तो 11×2 होगा। राम और रोहित को जोड़ेंगे, राम और रोहित को, तो 10 और 5 15 हो जाएगा। 15T बराबर में 150। 11 दूना 22, इसमें घटा देते हैं तो 15T बराबर कितना हो जाएगा। 22 में से 50 में से 22 चला गया, 10 में से 2 गया तो 8 बचा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा और 1 बचा। कोई कट रहा पहाड़ से क्या। 128 12। चलिए देखिए टी बराबर निकाल लेते हैं। टी बराबर हो जाएगा 128 और बटा में 15, नहीं कटेगा, ठीक है। बोलता है कि शेष कार्य को जो है कितने दिनों में होगा। अच्छा, यहाँ पर बोलता है कि कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया, कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया। तो 128 हो गया। शेष कार्य राम और रोहन द्वारा किया जाता है। यहाँ पर लिखा है क्या, शेष काम राम और रोहन द्वारा किए। यहाँ से टी तो आ गया है, तो टी का मान जो है हम लोग किस में रखेंगे, कुल कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। तीनों को भाग दे दे क्या, 10 राम और रोहन के द्वारा अगर करेंगे, ठीक है, तो काम तो 128 बचा हुआ है। और किसके द्वारा करेंगे, इसको भी फिलहाल होल्ड पर रखिए, ठीक है। अब इसी तरह से बनाना है तो बनाइएगा, अन्यथा रहने देते हैं। इसके बाद आपको दिमाग जब खुल जाएगा नहीं तो बन जाएगा। देखिए मीतू एक काम को जो है, मीतू एक काम को कितने में करता है, 12 घंटे में पूरा करती है। और T2 और C2 एक साथ मिलकर 2 घंटे में करती है। मीतू और C2 एक साथ मिलकर 3 घंटे में तय कर सकते हैं। T2 अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 अच्छा प्रश्न है, पढ़ते हैं। मीतू है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। मीतू किसी काम को 12 घंटे में पूरा करती है। और T2 और C2, ठीक है, T2 प्लस C2 कितने घंटे में, 2 घंटे में काम को करती है। तथा मीतू और C2, ठीक है, 3 घंटे में। मीतू प्लस में C2 कितने घंटे में, 3 घंटे में काम को करती है। तो कहते हैं T2 अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। T2 से काम करवाना है, ठीक है। देखिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 12 एकम 12 होगा, 6 दूना 12 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा मीतू अगर 1 है, ठीक है, मीतू के कार्य एफिशिएंसी कितना हो गया, 1 है। तो बताइए C2 का कितना होगा, 4 लाना है, 1 आ गया तो 3 आ गया। अगर देखिए C2 के अगर 3 है, ठीक है, यहाँ पर रेड कलम ले लेते हैं, कलम चेंज कर लेते हैं। देखिए अगर यहाँ से देखिए C2 अगर 3 है, ठीक है, तो T2 कितना होगा बोलिएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, सॉरी 3 ही भी हो जाएगा, ठीक है। मीतू कितना है, मीतू तो 1 ही है, ओके। तो हमको बोला T2 के काम कराना है, तो किसको से काम कराना है, T से काम करवाना है, T2 से। तो देखिए काम तो 12 है और करेगा कौन काम, T2 काम करेगा ना। देखिए T2 काम कर रहा था अकेले और T2 कितना एफिशिएंसी है, 3 है, तो 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा यहाँ से 4। तो यहाँ से 4 घंटा T2 को लगेगा काम करने में। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए 59 नंबर प्रश्न। तो ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, 1 से लेकर 58 के बीच। 59 नंबर प्रश्न से जो है अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है
आपका टाइप चेंज हो रहा है, ठीक है। कोई काम पहले छोड़ रहा है और कोई काम बाद में छोड़ रहा है, इसके लिए अलग से वीडियो जो आएगा नहीं, अगला में वही टॉपिक से रहने वाला, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।